Hello, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography. Today we are going to study and define plate tectonic theory. आज हम भौतिक भूगोल के इस पेपर में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पिछले लास्ट वीडियो सीरीज में हमने वैगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ा था। आज हम पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली प्लेट और उनके अंदर होने वाली हलचल का अध्ययन करेंगे ताकि जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसको और अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे इस चित्र में आपको ये अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन प्लेट नज़र आ रही हैं। इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये प्लेट हैं और ये जो लाल लाल आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये प्लेटों के किनारे हैं जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे के समीपवर्ती गति करती हैं। ये पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की प्लेटें नज़र आ रही हैं। ये पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो वाला पार्ट नज़र आ रहा है। सिद्धांत को शुरुआत करने से पहले हम समझें कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, प्लेट किसे कहते हैं, किसने इस सिद्धांत की विवेचना की है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों के लिए अंतर्जात और बहिर्जात भूसंचलन को जिम्मेदार माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी की सतह है जिसके ऊपर हमें जो स्थलाकृति नज़र आ रही हैं वो कोई परमानेंट स्थलाकृति नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, अस्थायी हैं और समय समय पर उनमें परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन के लिए बाह्य बल जिसमें वायु है, हवा है, जल है और आंतरिक बल जिसमें पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलें हैं वो जिम्मेदार हैं। वो इन स्थलाकृतियों को परिवर्तित करती रहती हैं। सतह पर होने वाले इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, परंतु भूआकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्जात भूसंचलन द्वारा सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्व प्रमुख और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है कि जो हलचलें हो रही हैं पृथ्वी के ऊपर उनको सही से इस सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब हम देखें कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हुआ। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक भूगोलवेत्ता को नहीं जाता, बल्कि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर महोदय का था और पुराचुंबकत्व सिद्धांत एवं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का ही सम्मिलित रूप है कि पृथ्वी के अंदर पुराचुंबकत्व होता है, सागर के नितल का प्रसरण हो रहा है और वैगनर महोदय की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उनका जो सम्मिलित अध्ययन किया गया, फिर ये सिद्धांत निकल के आया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास अब हम देखें तो 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के जो भूवैज्ञानिक थे जे टूजो विल्सन, उन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले जो प्लेट शब्द है उसका जो नामकरण है वो टूजो विल्सन ने किया। प्लेट से मतलब पृथ्वी का एक भाग है, एक खंड है। वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर पूर्व के उपलब्ध विचारों को सम्मिलित करके इन तीनों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन 1967 में किया। प्लेट और प्लेट विवर्तनिकी को समझें तो हम देखें कि पिछले वीडियो में हमने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं जिसमें क्रस्ट, मेंटल और क्रोड है।
तो क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की जो ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई का जो ठोस परत है, अर्थात स्थल मंडल के जो बृहद भाग है, ऊपर वाला जो पार्ट है, इट मीन्स कॉल्ड प्लेट। टूजो विल्सन ने उसे प्लेट कहा है। यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट नजर आता है वही क्या है, प्लेट है। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। यह कई खंडों में विभाजित होता है जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होते हैं। इनमें सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। अब इस प्लेट को अगर हम प्रायोगिक रूप से समझें तो जैसे हम पृथ्वी के ऊपर की भाई ये प्लेट है कैसे, कितनी है, किस प्रकार की आकृति है, कहाँ पे मैग्मा होता है, तो इसका बेहतरीन उदाहरण है कि अगर हम एक नारंगी या मौसमी लें और उसके छिलकों को कई हिस्सों में काट दें तो इट मीन्स काल वो जो छिलका है जो कट के जो टुकड़े उसके ऊपर जमे हुए नज़र आते हैं वही क्या है, प्लेट है। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर प्लेट पाई जाती है और अगर उस मौसमी को हल्का सा दबाएं तो उनकी उस जो हमने जो छिलका काटा है उसकी दरारों से वो रस बाहर निकलेगा। ऐसे ही पृथ्वी की जो प्लेट है उनके बीच से मैग्मा है जो बाहर निकलता है। गौरवतल है कि ये प्लेट स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं और प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को ही हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इसके संचरण का कारण भी है कि ये प्लेटें मूवमेंट कैसे करती हैं, तो मुख्यतः संवहन तरंग, कटक दबाव एवं स्लैब के खिंचाव को सम्मिलित रूप से प्लेट संचलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जिनमें पृथ्वी के अंदर से आने वाली संवहन तरंगों का सर्वाधिक योगदान होता है। ये संवहन जो तरंग हैं वो पृथ्वी के अंदर हॉट स्पॉट से ऊपर की ओर चलती हैं। ध्यातव्य है कि संवहन तरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि और दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थों अर्थात मैग्मा के प्रभाव से होती है। यहाँ पे ये देखिए, ये प्लेट टेक्टोनिकी नज़र आ रही है और ये जो गोले हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये संवहन गति के हैं, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए 2 प्लेटों का ये जॉइंट्स है। यहाँ से ये प्लेटें अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट करती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पे 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सबडक्शन कर जाती है और वहाँ पे ये जो मटेरियल नीचे जाता है ये बाद में ऊपर उठ के ये यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला में तब्दील हो जाता है। और ऐसे जो स्थल हैं जहाँ प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की गति की बात करें तो ये 3 प्रकार की है, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी प्रकार की गति, जिसमें पहली है अपसारी। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यानी कि एक की गति यूँ होगी तो दूसरी प्लेट की गति यूँ होगी, विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहा जाता है। अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इन्हें रचनात्मक सीमा और सीमांत भी कहा जाता है। जैसे ही ये प्लेटें इधर उधर गति करेंगी नीचे का मैग्मा है जो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे नई क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की जहाँ गति होती है वहाँ पे एक नई प्रकार की स्थलाकृति पनपती है और उसी वजह से इसे रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक है, यानी कि अटलांटिक ओशियन जो है उसमें आर पार एक एस के आकार का कटक है जो पाया जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर गति कर रही है जबकि अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट पूरब की ओर गति कर रही है और नीचे से मैग्मा निकल रहा है जिससे वहाँ एक कटक बन गया है। दूसरे प्रकार की गति है अभिसारी गति, जिसमें प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं।
इसमें दो प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती हैं और यहाँ पर भारी या अधिक घनत्व वाली प्लेट तेज गति वाली प्लेट का हल्की व कम गति वाली प्लेट के नीचे छेपण हो जाता है। जो भी प्लेट, जैसे उदाहरण के लिए ये भारी है और ये है हल्की, तो ये भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाएगी हल्की प्लेट के, और यहाँ पे हलचल होगी और यहाँ पे पर्वत श्रृंखला, भूकंप और ज्वालामुखी आएंगे। छेपण का मतलब नीचे चला जाना। छेपण के कारण क्षेपित सीमांत का क्षय होता है। इसके फलस्वरूप इसे विनाशात्मक या सीमांत किनारा भी कहते हैं। अभिसारी सीमा पर जब कोई भी प्लेट गहराई में छेपित होती है तो यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वतों के स्थान पर बलित पर्वतों का निर्माण होता है, और हिमालय इस प्रकार की जो अभिसारी प्लेट है उसकी वजह से ही बना हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि हिमालय के स्थान पर प्राचीन समय में एक सागर हुआ करता था। उस सागर का नाम था टैथित सागर, और ऊपर की ओर इसमें यूरेशियन प्लेट है और नीचे जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जैसे जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की ओर गति करती गई, वो सागर है जो सिकुड़ता गया, और उस सागर का जो मलबा था वो सिकुड़ के हिमालय में तब्दील हो गया। यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसके अंदर किस प्रकार से मैग्मा जो है स्टेनोस्फीयर से ऊपर की ओर आ रहा है, और ये यहाँ पे ये ओशियन क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर है, ये ओशियन है, और ये जो मैग्मा है इसके प्रेशर से ही प्लेटें मूवमेंट करती हैं। अगर ये सागर के अंदर ही है तो यहाँ पे एक कटक के रूप में निर्माण हो जाएगा। अभिसारी प्लेट संचलन 3 प्रकार के हैं। अभिसारी में आप देखो कि महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, यानी एक प्लेट महाद्वीपीय होगी, दूसरी महासागरीय। महाद्वीपीय संचलन यानी कि आपस में दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर गति करने वाली महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती हैं, और महासागरीय संचलन दोनों प्लेटें महासागरीय प्लेट भी हो सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है कि ये लिथोस्फीयर की जो प्लेट है ये भी है, इसमें ये प्लेट भारी है और भारी प्लेट नीचे की ओर सबडक्शन कर गई है, जिसकी वजह से ये मैग्मा में जाके ये जो खंड है टूट के वापस तरल में तब्दील हो जाता है, और यहाँ पे ये हिट करता है ऊपर की ओर, और इस हिट करने की वजह से ये जो पार्ट है यहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी आते हैं, और आगे चल के ये पर्वत श्रृंखला है उसका यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये जो प्लेट इसके नीचे गई है उसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रेंच बन जाएगी, एक खाड़ी या गड्ढा जैसा बन जाएगा। तीसरे प्रकार की गति है जिसमें प्लेटें, पहली गति में हमने देखा कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूसरे में हमने देखा कि प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, और तीसरे प्रकार की जो गति है उसमें प्लेटें एक दूसरे के पास से सरक रही हैं। उसे समानांतर प्लेट या संरक्षी प्लेट सीमा या सीमांत कहा जाता है, कि जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं जिससे न तो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ना नई बन रही है ना कोई विनाश हो रहा है, केवल दोनों एक दूसरे से रगड़ खा के जा रही हैं। तो समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमांत कहलाता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं क्योंकि ये प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खा के चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हलचल होती रहती है। ये है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसमें प्लेटों की 3 प्रकार की गति है जिसको विस्तृत रूप से यहाँ समझाया हुआ है। और यह जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो पृथ्वी के ऊपर आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या करता है। ये महाद्वीपीय नितल की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन, उसको बहुत ही अच्छे से ये सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और वर्तमान समय में ये जो महाद्वीपीय विस्थापन है या भूकंप, ज्वालामुखी आने के कारण है, उसको पूरी तरीके से स्पष्ट करने में यह सिद्धांत सफल रहा है। आज के समय का ये सबसे उपयोगी सिद्धांत है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्लेस्ड रॉक है, जोन ऑफ शेयरिंग है,
और ये अर्थ क्यू है, जिसके अंदर एक प्लेट ऊपर की ओर जा रही है तो दूसरी प्लेट नीचे की ओर आ रही है, और उसकी वजह से यहाँ पर ये रगड़ हो रही है, और जिसकी वजह से क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। थैंक यू।